नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इस क्लास में आज हम कवर करेंगे रस को। रस ट्रिक के माध्यम से, सरल तरीके से और चित्र के माध्यम से, इन तीन चीज़ों के माध्यम से मैं आज रस को एकदम पानी की तरह मैं आपको घोल के पिला दूंगा। रस सभी राज्यों में हिंदी की परीक्षा होती है, वहाँ रस से जरूर 2 से 4 प्रश्न आते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है, हम सभी लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं इमोशनल। क्या कहते हैं? इमोशनल। पर हिंदी व्याकरण में इसे रस कहा जाता है। देखिए, एक फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमोशनल का। यदि हम कोई चीज़ वैसा दिखते हैं या कोई वीडियो रहता है उसमें यदि इधर से मैसेज करते हैं तो इमोशनल रहता है, तो इसे इस तरह की वीडियो को सेंड करते हैं। यहाँ यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो दिल टूट जाता है, तो ये इमोशनल का क्या है? चित्र है। तो इमोशनल मतलब होता है फीलिंग अपने अंदर। पर रस, एक रस ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये रस नहीं, ये भी रस है। और सेकेंड है कि रस का हम कभी भी जब कविता सुनते हैं या गाना या कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें रस प्राप्त होता है। रस कितने प्रकार के होते हैं? जल द्रव्य को भी रस कहा जाता है, वीर्य को भी रस कहा जाता है, स्वाद हमें रहता है उसे भी रस कहते हैं, सट रस। तो ये 4-5 प्रकार के रस होते हैं। रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इन अर्थों में हम प्रयोग करते हैं जिससे हमारी रस का प्राप्त, जैसे स्वाद में खाना खाते समय कहते हैं क्या कि आज हमें खाने में कोई रस नहीं प्राप्त हुआ, गाना में कोई रस नहीं है। तो देखिए, हर प्रकार के हर जगह पे रस का शब्द का प्रयोग करते हैं। आधुनिक युग में अनेक अर्थ में, जैसे रस निष्पत्ति में भारतीय काव्यशास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध सूत्र क्या था? विभव अनुभव विभवचारी रस निष्पत्ति, अर्थात विभव अनुभव संचारी भाव ये रस के निष्पत्ति माने जाते हैं। किनके अनुसार? तो ध्यान रखेंगे, ये भरत मुनि के अनुसार। जिन आचार्यों ने इस सूत्र का मौलिक व्याख्या किए हैं उनमें से कौन कौन है? तो भट्ट लोलक जी थे, शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं और अभिनय गुप्त, जिन्होंने ये रस सूत्र का, ठीक है, विभव अनुभव अर्थात रस सूत्र का व्याख्या किए हैं। भारतकृत नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में यह प्रश्न रस क्या है, ये कहाँ पे प्राप्त हुआ है मेरे साथियों? तो ये भरत मुनि के 6ठे अध्याय में, ठीक है, प्रश्न किया गया है कि रस क्या है। श्रृंगार रस को रस राज का संज्ञा दिया गया है, आप इसे रट लेंगे। और रसपति भी कहा गया, किसको? श्रृंगार रस को। नाटक में 8 रस माने जाते हैं क्योंकि शांत रस नहीं गिना जाता है। भारत मूलतः रसों की संख्या भारत में कितना है? 8 बताई गई है। अस्थाई भाव को ही प्रधान भाव भी कहा जाता है। ये 2 पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। अस्थाई भाव और प्रधान भाव एक ही होता है। मूल रसों की संख्या 9 हो जाती है, एक शांत रस जोड़ दिया जाता है। वेद भी कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कह करके संबोधित किए। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, ठीक है, वाचिक और आहार्य, चौथा है सात्विक। तो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव 8 होते हैं। स्तंभ, स्वेदन, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, वेवन्य, अश्रु, प्रलय, ये टोटल 8 होते हैं। 13 है नाट्यशास्त्र के 8 एवं 7 अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया। भरत ने रसों की संख्या 8 बताई है। अभिनय गुप्त ने रसों की संख्या 9 बताए हैं। संचारी भाव को भरत ने विभवचारी भाव भी कहे हैं। 16 है श्रृंगार रस 2 भेद बताया गया। श्रृंगार कौन कौन? एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार। 17 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध, अवरोध और दृष्टि से 4 भेद बताए हैं। सुखात्मक किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुखात्मक में आता धैर्य, मंद, गर्व, हर्ष, आशा, संतोष, सफलता, मृदुलता और आशोक्तिया। दुखात्मक में आता है त्रास, मोह, शंका, लज्जा, आशु, अमर्ष, मरण, व्याधि, ये सब, ठीक है, दुखात्मक आता है।
अभय आध्यात्मक में आता है दैन्य, आवेग, स्मृति और स्वप्न, चिंता की चंचलता। उदासीनता तब मति, श्रम, वितर्क, निंदा, विबोध। वीर रस के आचार्य 4 भेद बताए हैं। ठीक है, वीर रस के आचार्य ने 4 बताए, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर और धर्मवीर। तो वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 होते हैं, ये आचार्यों का कहना है। कौन कौन? दानवीर, दयावीर, धर्मवीर और युद्धवीर। भट्टलोलक का उत्पत्तिवाद, भट्टलोलट रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता माने जाते हैं। वे मीमांसा दर्शन के अनुयायी थे। किस दर्शन के? ध्यान रखेंगे, मीमांसा दर्शन के। कौन? भट्टलोलक जी। भट्टलोलक ने संयोग को संबंध माना है तथा उसे 3 रूपों में स्वीकार किया है। कौन कौन? उत्पाद, उत्पादक, भाव और संबंध। गम्य, गमक, भाव, संबंध, पोष, पोषक, संबंध। ये 3 रूप माने हैं भट्टलोलक जी। शंकु का अनुमादितवाद है। श्री शंकु ने अनुमातिवाद के आधार पर भरत के रस को व्याख्या करते हुए न्याय दर्शन के समर्थन किए हैं। किसने? शंकु। उन्होंने संयोगात शब्द अर्थ अनुमानता स्वीकार किया है। इनके अनुसार रस सूत्र का अर्थ है विभव अनुभव, व्यभव अनुभव, अद्रान अनुमति, अर्थात विभव अनुभव, व्यभि आर्य, अनुमाद्र सानुभूति, अर्थात विभव अनुभव एवं विभवचारी भावों के अनुमान रस से रस की अनुमति होती है। रस क्या है? अब यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट होती है। आचार्य भरत का कथन है कि रस पदार्थ है और पदार्थ अभिप्राय काव्यगत रमणीय अर्थ में है। व्याकरण के अनुसार रस शब्द की उत्पत्ति रस्यते इति रस से हुआ है, जो आस्वादित किया जाए। क्या हो जाए? जो आस्वादित किया जाए वही रस। रस आस्वादन स्नेहो। ठीक है, ध्यान रखें। व्याकरण में इसकी संख्या या उत्पत्ति हुई है कितना? तक सरयते इति रसा, अर्थात व्याकरण में इसकी उत्पत्ति क्या? सरते इति रसा, अर्थात जो बहे वही रस होता है। व्याकरण के शब्दों में कहा गया है। उत्पत्ति के आधार पर रस के 2 विशेषता होते हैं। कौन को? रस में द्रव्यात्मक होता है, प्रभाव की प्रवृत्ति होता है, वह आस्वाद मूलक भी होता है। रस की पहली आधारभूत विशेषता वेदों में उपलब्ध है। ऋग्वेद में 9वें मंडल में दयानंद कालेश रसम कह करके द्वित्व को संकेतित किया गया है। स्वाद या गंध के लिए रस शब्द का उपयोग वेदों में मिलता है। कंठोपनिषद में रस का ग्रहण इंद्रियां या अनुभूति के प्राभाषिक अर्थ में किया जाता है, पर महाभारत में रस को काम या स्नेह के अर्थ में ग्रहण किया गया है। शांत रस उद्भट द्वारा दिया गया, जो 11वें रस के रूप में विराजमान हुआ है। रस संप्रदाय के विकास कैसे हुआ है, इसे भी ध्यान रखना है। रस के अव्यय, ठीक है, अर्थात तत्व। अस्थाई भाव होता है, विभव होता है, अनुभव होता है और संचारी भाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। विभव 2 प्रकार के होता है। अस्थाई विभव, जिसे मानव के हृदय में अनेक भाव सहज होते हैं, इमोशनल जिसको कहा जाता है, ठीक है, विद्वान होते हैं, इसके लिए अस्थाई भाव कहते हैं, और ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। साहित्य का आस्वादन करने पर अनुकूलन परिस्थिति पाकर ये जागृत हो जाते हैं, जिसे, ठीक है, ये हमेशा क्या हुआ है, सोए हुए रहते हैं, पर क्या होता है, साहित्य की चीज़ों देख करके ये क्या हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। विभव, जिसको कारक भी कहा जाता है, विभव को दूसरा नाम कारक है, ठीक है, अर्थात विभव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। मानव जिसके कारण रस प्राप्त होता है उसे विभव कहते हैं। विभव का शाब्दिक अर्थ होता है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। मानव को जिसके कारण रस प्राप्त होता है उसे विभव कहते हैं। वास्तव में स्थायी भाव का कारण क्या होता है, विभव होता है। कहानी या कविता की घटनाएं या स्थितियां ही वह विभव हो जिन्हें पढ़कर सुनकर हृदय में भाव जागृत हो, उसे उद्दीपन कहते हैं। आलंबन का अर्थ होता है आधार या आश्रय, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु का आधार लेकर
अस्थाई भावों की जागृति होती है, उन्हें आलंबन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आलंबन विभव किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं? तो विभव का अर्थ होता है विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। क्या होता है? विशेष रूप से चेंज करने वाला, जिससे चेंज हो जाता है मानव के, जिसके कारण रस प्राप्त होता है। और आलंबन का अर्थ होता है आधार या आश्रय, जिस व्यक्ति या वस्तु के आधार लेकर के अस्थायी भाव को क्या होता है? जागृत होता है, उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र या गति करने वाला कारक, ठीक है, कारक। ध्यान रखिएगा, जैसे मन में भाई के भाव को उदित करने के लिए अंधेरी रात, भयानक आवाज़, चीख पुकार। देखिए, आपके अंदर में गुस्सा हो, भयानक हो, चीज़ें हो, तो ये सब चीज़ें उत्पन्न होती कब होती है? जब आप शेर को देखेंगे, सांप को देखेंगे, तो आपके शरीर में उद्दीपन पैदा होता है। क्या होता है उद्दीपन? जैसे चीख आता है, पुकार आता है, भयानक, ये सब उद्दीपन पैदा होते हैं। दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे विषयनिष्ठ उद्दीपन, विभव और बाह्य उद्दीपन। पात्रों के शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव विषयनिष्ठ उद्दीपन कहलाते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक वातावरण, देश काल आदि बाह्य उद्दीपन हो गए। ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होता है वह बाह्य कहलाते हैं। गह अनुभव, मन में स्थायी भाव जागृत हो जाने पर आश्रय जो बाह्य चेष्टाएं करता है उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे भय के कारण कांपना, पसीना छूटना, रोटी और रोंगटे खड़ा हो जाना, ये सब अनुभव होता है। तो ये 4 टॉपिक को आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, उद्दीपन, ठीक है, उसके बाद आलंबन, और लास्ट में है सबसे पहले विभव। तो ये सब कारक होते हैं, रस के प्रमुख बिंदु हैं, इन टॉपिक को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य, ये सब चीज़ों को आपको अनुभव के 4 रूप हैं, अर्थात 4 अंग हैं, चारों अंगों को ध्यान रखेंगे। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। किसी भाव को जागृत हो जाने पर शरीर में कुछ क्रियाएं या चेष्टाएं स्वयं घटित होने लगती है। क्या होती है? घटित हो। जैसे आप सामने सांप को देख करके आपके शरीर क्या होता है? धीरे धीरे कँपने लगता है, डर हो जाता है, तो ये सात्विक अनुभव होता है। स्तंभ, सात्विक अनुभव के अंतर्गत स्तंभ, जैसे शरीर की गति स्थिर हो जाना, स्वेदन होता है, पसीना आ जाना, रोमांच होता है, रोएं खड़े हो जाना, स्वर भंग होता है, ठीक है, आवाज़ ठीक तरह से न निकलना, कंपन होता है, शरीर में कंपन हो जाना, और विवरणता होता है, चेहरे का रंग उड़ जाना, आंसू, आंखों में आंसू निकलना, प्रलाप, सुध बुध खोकर अपना अनाप शनाप बोलना। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पे क्या हो गया, आपके शरीर में सांप लिपट गया है, तो वहाँ पे आपका शरीर क्या हो जाएगा? स्तंभ हो जाएगा, स्वेदन की क्रियाएं करने लगेगी, रोमांच हो जाएगा, आपका स्वर भंग हो जाएगा, कंपन होगा आपके शरीर में, विवरणता होगा, आंसू होगा और प्रलाप होगा। इस तरह से क्या होगा? आपके शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होने स्टार्ट हो जाएगी। पर सेकेंड है कायिक अनुभव। एक क्रिया मतलब होता है शरीर में से बने हुए चेष्टाएं होती, जैसे किसी की मारने की लिए दौड़ना, ठीक, इशारा करना। एक कायिक मतलब होता है काया। क्या होता है? काया। ध्यान रखिएगा। मानसिक अनुभव, यह मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, जिसे हर्षित, ठीक है, होना, क्रोध करना आदि। और 4 है आहार्य अनुभव, यह अपने ऊपर कृत्रिम वेश या कुछ अन्य वस्तुओं को धारण कर लेना आहार्य कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्या आहार्य कहलाता है? जिसे महिलाओं और पुरुष वेशभूषा धारण करते हैं। मन के भावों के अनुसार अलग अलग वेशभूषा, अलंकार आदि को आहार्य अनुभव कहते हैं। संचारी या विभवचारी क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। संचारी का शाब्दिक अर्थ होता है संरक्षण करना, संरक्षण करना। यह आश्रय के मन में मनोविकार पानी के बुलबुले की तरह बनते हैं, उसे मिटाते रहना। यह बहुत चंचल होते हैं। आश्रय के मन में उठने वाले स्थिर चंचल मनोविकारों को संचारी या विभवचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितना होता है? 33 होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ निर्वेद, गलानी है, सेकेंड में शंका, दूसरा आशु, मन, श्रम, आलस्य, देन, चिंता, मोह, अस्मिति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, आवेग, ठीक है, विषाद, उत्सुकता, उसके बाद निद्रा, अप्सरा, स्वप्न, चैतन्य और अमर्ष, अविद्या, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। तो ये टोटल हो जाते हैं 33। रस की विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे। रस स्वप्रकाश नंदन तथा ज्ञान से भरा हुआ है। भाव
सुखात्मक दुखात्मक होते हैं। ठीक है, देखिए भाव दोनों तरह के हो सकता है। यदि सुख का भी भाव हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, दुखात्मक होते हैं। ये रस की विशेषता होता है। जब कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें करुण रस भी छिपा हुआ रहता है। उसको कोई कविता पढ़ के हमें दुख भी होता है, कोई कविता पढ़ करके हमें सुख भी होता है। तो इसी को सुखात्मक और दुखात्मक कहा गया। किंतु जब वे रस रूप में बदल जाते हैं तो वे आनंद स्वरूप क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। रस अखंड होते हैं, रस को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। कल्प ज्ञान है, रस न सविकल्प ज्ञान है और न निर्विकल्प ज्ञान है, अतः अलौकिक है। रस वेदांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रस स्वाद काल में सामाजिक पूर्णता तन्मय रखता है। रस का स्वरूप विश्वनाथ प्रसाद ने 2 श्लोकों में रस के संपूर्ण विशिष्ट समाविष्ट कर दिया गया है। क्या क्या बोले हैं? सात्वदिक रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस अपने आकार से अभिन्न स्वादित किया जाता है, रस चिंतामयी है, रस विभांत और स्पर्श से शून्य है, और रस स्वाद सहोदर है, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण होता है, रस आनंदमयी चेतना होती है। अस्थाई भाव, अब यहाँ पे रस पढ़ेंगे 8 भरत मुनि के अनुसार, लेकिन टोटल रसों की संख्या 11 बताई गई है। देखिए, श्रृंगार रस रति, हास्य रस हास, करुण रस सौख, क्रोध रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, वात्सल्यता, भक्ति रस देव विषायक। तो इधर दिया हुआ है अस्थाई भाव दिया हुआ है, तो इसे आपको ध्यान रखना। अस्थाई भाव हमेशा पूछा जाता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? शोक। क्रोध का रौद्र। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है विभत्य का। ठीक है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है। ठीक है, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। तो ये रसों के अस्थाई भावों की संख्या कभी कभी पूछ देता है, तो आपको रसों का अस्थाई भाव जरूर जानना चाहिए। और वात्सल्य का वात्सल्य होता है, और भक्ति का देव विषयक होता है। तो 4-5 ऐसे हैं जो भिन्न हैं। ठीक है, उसे आपको ध्यान रखना है। और एक होता है क्रोध का रौद्र, ये तो आसान है, करुण का शोक, और श्रृंगार का रति। तो इन अस्थाई भावों का आपको रट लेना होगा। शांत रस उद्भट द्वारा दिया गया है 11वें रस के रूप में। भक्ति रस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी पूछेगा कि भक्ति रस का किसके द्वारा दिया गया है, तो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा दिया गया है। अब चलते हैं मुख्य बिंदु पर, जहाँ से श्रृंगार रस स्टार्टिंग होता है, श्रृंगार रस के भेद के बारे में। ठीक है, श्रृंगार रस का अर्थ होता है प्यारे दोस्तों, जहाँ पे श्रृंगार रस को राजा के रूप में कहा गया है, जहाँ पे ठीक है यह महत्वपूर्ण प्रथम रस माना गया है। श्रृंगार रस को ये राजा कहा गया है, और कविता को पढ़ करके अपने हृदय में रति नामक, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव क्या होता है, जागृत हो जाता है। वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। रति मतलब होता है प्यार मोहब्बत। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार रस में वही चीज़ दिखाया जाएगा, रूप में परिवर्तन होता है जहाँ श्रृंगार रस होता है। भाव के आधार पर श्रृंगार रस, जैसे नायक नायिका प्रेम प्रेमिका के तौर पर यहाँ पे श्रृंगार रस, आलंबन और विभव नायक नायिका। ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे का कोई कविता पढ़ते, कोई गाना पढ़ते हैं, ठीक है, गाना सुनते, तो वहाँ हमारे अंदर में श्रृंगार रस हो जाता है, प्यार मोहब्बत वाला गाना। वहीं पे श्रृंगार रस छिपी हुई रहती है, जहाँ पे नायक नायिका एक दूसरे को पाने का चेष्टा करते हैं, प्रेमी प्रेमिका। ठीक है, अनुराग पूर्वक, जहाँ पे अनुभव क्या होता है, अनुराग होता है, हमें प्यार मिलता है। अवलोकन, अनलिंगन, मतलब यहाँ पे अनलिंगन मतलब होता है जैसे एक दूसरे के साथ रहने का, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने का, तो ये अनलिंगन कहलाता है। रोमांच और संवेदन, तो यहाँ पे श्रृंगार रस में ये सब भावनाएं उत्पन्न होती है। और संचारी भाव में उग्रता, मरण, जुगुप्सा को छोड़कर अन्य सभी होते हैं संचारी भाव। जैसे संचारी भाव जो है प्यारे दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम संयोग श्रृंगार होता है, और दूसरा का नाम होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के परस्पर मिलन और प्रेम पूर्ण वार्तालाप होता है। प्रेम कीड़ाओं और प्रेम दर्शन सुखद अनुभूतियों का अनुभव होता है। कहाँ पे, तो संयोग श्रृंगार में।
उसी प्रकार देखिए संयोग श्रृंगार का एक एग्जाम्पल है। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे भौन हंसे, देह कटे नहीं जाए। तो यहाँ पे अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, मेरा रति हो जाएगा, क्योंकि यह श्रृंगार रस के अंतर्गत। आलंबन नायक नायिका है, और उद्दीपन जो यदि आपसे पूछेगा प्यारे दोस्तों, तो उद्दीपन का आप लोगों में मनोहर प्राकृतिक का चित्रण किया गया है। नायक नायिका जिसके देख करके हमारे मन में, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के, ठीक है, इमोशनल पैदा होने लग जाता है। उद्दीपन होता है, उद्दीपन मतलब शरीर में कुछ कुछ हलचलें होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे भावों में परिवर्तन हो जाता है। और अनुभव प्रेम पूर्ण कथन है, जहाँ पे स्पर्श, अनलीगल, कटाक्ष और संचारी भाव, लज्जा, चपलता, हर्ष, उत्साह, चिंता, जड़ता आदि चीज हमें प्राप्त होती है। छान में बिहारी जी वर्णन करते हैं कि गोपियों को कृष्ण की बातें करने पर, ठीक है, और कृष्ण जी बांसुरी को छुपा लेती है, और ताकि उसे बहाना कृष्ण से बातें का आनंद लिया जाए। गोपियाँ करते क्या हैं कि कृष्ण की बांसुरी छिपा लेते हैं, ताकि कृष्ण की बांसुरी को क्या मानते हैं गोपियाँ, उसे सैतीन के समान, सौतीन के समान मानते हैं, इसीलिए छिपा लेते ताकि उनसे कृष्ण भगवान बात करें। इस पंक्तिकार साथ ही बुहे की इशारा करते मुस्कुराते हैं, और जिससे क्या अपने सहेलियों को कृष्ण को लगता है कि बंसी इन्हीं के पास है। जब वह लौटाने का कहता है तो साफ साफ मना कर देते हैं। उपयुक्त क्षण में प्रेम पूर्वक मिलन की चेष्टाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया। वियोग श्रृंगार में जहाँ पे वियोग मतलब अलग होने की बात करता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका बिछड़ने की बात करता है। जैसे आप प्रेम कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक पक्ष का, उसके माता पिता का मिलन नहीं होता है आपसे, या उसके माता पिता का अच्छा संबंध या उसका पसंद नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, प्रेमी प्रेमिका शादी से वंचित हो जाते हैं, या वियोग में एक दूसरे को, बहुत सारे लोग वियोग में क्या करते हैं तो मर भी जाते हैं, ठीक है। प्रेमी प्रेमिका को पाने के लिए बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार छिपी हुई रहती है। जैसे मधुबन तुम कहत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाठे क्यों न जा रे। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार छिपा हुआ। मधुबन तुम कहत रहत हरे, देखिए प्रस्तुत अंश में सूरदास जी कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों का चित्रण किया है, दुखों का वर्णन किया है। राधा रानी मधुबन के वृक्षों से कहती है कि तुम अभी तक हरे भरे कैसे हो, कृष्ण के वियोग में तुम खड़े हो, खड़े खड़े जलकर राख क्यों नहीं हो गए। यहाँ राधा रानी कृष्ण के वियोग के दर्शन को दर्शाया गया है। देखे होंगे वृंदावन में आज भी तुलसी माता वहाँ पे हरे भरे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कौन, सूरदास, कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। मतलब तुम राधा रानी के वियोग में, ठीक है, खड़े हो, कृष्ण के वियोग में जल क्यों नहीं जाते हैं। ये सूरदास अपनी पंक्तियों में कहते हैं। हास्य रस, जिसे पढ़ करके, कोई कविता पढ़ करके हमें क्या ठहाका उत्पन्न होता है, हंसते हैं जोरों से, जैसे, और वहाँ पे कौन सा हास्य नामक भाव जो होता है हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, ठीक है, किसी भी हालत को देखकर तेरा बाल न बाका होए। देखिए कितना अच्छा पंक्ति है। बुरे समय को देखकर गांजे तू क्यों न रोए, किसी भी हालत को देखकर बाल न बाका होए। गम जुदाई सब साथ रह गए, अच्छे अच्छों को मात कर गए। मैंने सोचा दिल का रख रहा, हाथ कमबख्त जेब साथ रह गया। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये पंक्तियाँ सुनाई है। थर्ड है वीर रस, जिस कविता को पढ़ने से मन में उत्साह नामक स्थायी भाव क्या था, जागृत होता है, वहाँ वीर रस छिपा हो रहता है। कहाँ पे, वीर रस के बारे में। जैसे चढ़ चेतक पर तलवार उठा रहा था, बोतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बढ़ती थी राणा गंगा, अर्दल को डूब नहाने को। तलवार वीर की नाव बनी है, चटपट उसे पार लगाने को। बेरी दल को ललकार गिरी है, वह नागिन सी फुफकार गिरी है था। शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी। ये क्या है, तो ये वीर रस की पंक्तियाँ, जहाँ पे जिस कविता को पढ़ करके युद्ध में जाने का, वीरता की बात करता है, वहाँ पे वीर रस रहेगा। जिस महापुरुषों के बारे में तलवार हथियार की वीरता का वर्णन किया जाता है कविता के माध्यम से, तो वहाँ पे वीर रस छिपी हुई रहेगा। थर्ड है फॉर करुण रस, जिस कविता को पढ़ करके हमें यह पता चले इसमें स्थायी भाव
पीड़ा, मृत्यु या दुख, अर्थ हानि, अनिष्ट के कारण सुख प्राप्त, भाग्य पुष्टि हो, वहाँ पे करुण रस प्रधान रहता है। मात को मोह न द्रोह, विमात को सोचना, तात के गात देह को, प्राण को क्षोभना, बंधु बिछोभना, राजा को लोभना, मोद रहे न कोई, एते के नेक न मानद, श्रीपति एते मैं सिया वियोग सहे को। देखिए इसमें तारन भूमि में राम कहो, मोही सोचे विभीषण भूप कहे को। तो यहाँ पे क्या है, करुण रस के बारे में यहाँ पे बताया गया। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर पड़े हुए थे, तो राम लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर राम विलाप करते हुए, राम की विलाप करने में शोक अस्थायी भाव यहाँ पे उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण आलंबन, राम लक्ष्मण के लिए विलाप करते हुए उनमें राम का प्रलाप अनुभव होता है। 5 है रौद्र रस। क्या है रौद्र रस? जिस काव्य कविता को पढ़कर हृदय में क्रोध या अस्थायी भाव क्या होता जागृत होता है, वहां पे रौद्र रस छिपा हो रहा था, मतलब गुस्सा वाला। ठीक है, इसको क्रोध, रौद्र मतलब क्रोध। अचना नहीं अब रन होगा, जैसे हम कोई विपक्ष वाला के कहते हैं कि अंजना नहीं अब रन होगा, जीवन जाए या किसी की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही पखर। फिर कहते हैं कवि कि फन शेषन पर डोलेगा, फन शेष नाग पर डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रन ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। ये महाभारत में इस तरह की पंक्तियां हमेशा सेट करती है। 6 है शांत रस। जिस कविता काव्यों को पढ़ने में शांति प्राप्त होती है, जैसे मन पछताई अवसर बीते, दुर्लभ दे पाए हरिपद भूंज, करम वचन भेरु होत, मतलब सहस्त्र बाहु 10 बदन आदि निरीप, बचे न काल बलिते। उपयुक्त छंद में तुलसीदास कहते हैं कि संसार में सत्य बताया गया है कि समय चुकने के बाद मन पछताता है, अतः मन को सही समय पर सही कर्म के लिए प्रेरित करना चाहिए। संसार के प्रति मन न लगन, उच्चाटन का भाव या चेष्टाएं अनुभव है, जबकि धृति, मति, विबोध, चिंता आदि इसके संचारी भाव हैं। 7 है भयानक रस। जिस कविता को पढ़ करके मन में डर या भयानक अनिष्ट व्यक्ति या वस्तु को देखने से उत्पन्न होता है, उसमें अस्थायी भाव होता है। जैसे डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही है दांतों से, छीन गरीबों के मुख का कोड़ दूंगी घातों से, हरियाली में आग लगी है, नंदी में है खेल उठी, भींग सपूतों के लहू से अब धरती है बोल उठी। इस झूठे सौदागर का यह काल चोर बाजार उठे, परदेसी का राज न हो, बस यही एक हुंकार उठे। अब 8 है अद्भुत रस। जिस कविता को पढ़ करके मन में सुनने की आश्चर्य का अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पे अद्भुत रस कहते हैं। बिन पद चले सुन बिन कान्हा, कर बिन कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। इस कविता में कहने के अर्थ हुआ प्यारे साथियों कि ईश्वर बिना पद चले हुए, ठीक है, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के श्रवण करते हैं, और बिना कर्म के, बिना हाथ के अनेक कर्म करते हैं, विधि अनेक विधियां नाना प्रकार के, और बिना आनंद के, बिना कान के वे सभी रसों को श्रवण करते हैं, और बिना वाणी के भी वे हमेशा बोलते हैं। ठीक है, तो देख असौधा यीशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर की वह बनी अचेतन, हल न सकी कोमल काया। तो देखिए एक अद्भुत रस का उदाहरण मैंने पेश किया हूँ। 2 है विभत्य रस। 9 किसी रचना कविता को पढ़ने से, सुनने से मन में क्या होता है अस्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ पे विभत्य रस अर्थात घृणा वगैरह पैदा होता है। आंख निकालकर उड़ जाते हो, क्षण भर उड़ कर जाते हो, सब जीव खींचकर कौवे चुबला चुबला कर खाते हैं, भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे। देखिए मुर्दा जो है कौवे को मांस खाते हुए आप देखेंगे, आपके मन में घृणा पैदा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे यह पंक्तियाँ बोल रही। 10 चलिए रस। जहाँ पे बच्चे की मोह बातें सुनकर उनके प्रति स्नेह की भाव जागृत होता है, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराय मलरावे, जोई सोई कुछ
गावे। मेरे लाल को आओ नंदरिया, काहे न आने सुलावे। कभू पलक हरि मुंद लेत, कभू हदर अधर फरकावे। सूरदास रचित इन पदों में माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए अनेक प्रकार की लाड दुलार कर रही है। 11 है भक्ति रस। जब किसी कविता को पढ़ने या सुनने में ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव जागृत होता है, वहाँ भक्ति रस छिपा हो रहता है। बसो मेरे नयन में नंदलाल, मोहनी मूरत सवारी, मूरत नैनो मेरे विशाल, अधर सुधारस मुरली जराजत, उरी विजयंती माला। यह स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति होता है। आलम्बन श्री कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण लीलाएं, सत्संग अनुभव, रोमांच, आश्रु प्रलय और संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद, आंसू तक के आदि होते हैं। उपयुक्त पंक्ति में कृष्ण के प्रेम भक्ति में दीवानी मीरा कहती है कि नंद जी को आनंदित करने वाले श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके लिए मोर के पंखों में निर्मित मुकुट, कानों में मिक्राईकृत कुंडल सुशोभित होता है। इस तरह से हमने टोटल रसों को 11 को बता दिया हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।